हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बीएड का एक टॉपिक जिसमें पढ़ेंगे पाठ योजना। पाठ योजना क्या होती है उसके बारे में। इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि पाठ योजना का अर्थ शिक्षक विषय वस्तु को प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करता है, उसे हम पाठ योजना कहते हैं। कैसे? जैसे कि कोई भी शिक्षक है या टीचर है, वो अपने जैसे कोई भी पाठ पढ़ाना तो उससे पहले कोई योजना तैयार करता है। मुझे कक्षा में ये पढ़ाना है, तो ये सभी क्या हो गया? पाठ योजना। ठीक है। अब पढ़ते हैं पाठ योजना कितने प्रकार की होती है। तो पहली है, ये 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है व्यापक पाठ योजना, दूसरा है सूक्ष्म पाठ योजना, तीसरी है लिखित पाठ योजना और चौथी है अलिखित पाठ योजना। व्यापक पाठ योजना क्या होती है? जिसमें ऐसी पाठ योजना होती है जो क्या होती है? दीर्घकालीन होती है, जिसमें जो समय होता है ना वो 35 से लगाकर 45 मिनट तक का होता है, और जिसमें शिक्षक अनेक सामग्रियों का टीएलएमओ का प्रयोग करता है। ठीक है। और दूसरी कौन सी है? स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दूसरी है आपने सूक्ष्म पाठ योजना। दूसरी पाठ योजना है सूक्ष्म पाठ योजना, ये वाली सूक्ष्म पाठ योजना, जिसमें क्या होगा कि ये नहीं है सूक्ष्म पाठ योजना, जिसमें क्या होता है कि जो ऐसी पाठ योजना होती है जिसमें समय क्या लगता है? कम लगता है। समय कम कैसे? जैसे ये जो होगी ना पाठ योजना, ये मतलब 10 या 15 मिनट की होती है, जिसमें क्या होता है कि जो दीर्घ शिक्षण योजना होती है उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, छोटे छोटे बनाई जाती है, और इस प्रकार उन पाठों को तैयार किया जाता है और बच्चों को बाद में पढ़ाया जाता है। तो ये हो गई सूक्ष्म पाठ योजना। लिखित पाठ योजना क्या होती है? जिसमें क्या होता है, शिक्षक क्या करता है कि जैसे कोई पाठ पढ़ाना है तो उससे पहले मतलब जो पहले लिखित रूप में शिक्षण को मतलब पूरी क्या क्या पढ़ाना है उसको लिखित रूप में तैयार करता है, और वही जो विषय वस्तु होती है उसे हम लिखित पाठ योजना कहते हैं। अलिखित पाठ योजना क्या होती है? जिसमें क्या होता है, शिक्षक अनुभवी शिक्षक है या समय का अभाव है, तो उस कारण शिक्षक क्या करता है, पहले कोई पाठ योजना तैयार कर लेता है और अपने मन में वो पूरे अपने मस्तिष्क में तैयार कर लेता है और अपने मन में अपने हिसाब से वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता है। तो ये हो गई लिखित अलिखित पाठ योजना। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की पाठ योजना होती है जो आपने समझा। ठीक है। इसके बाद है पाठ योजना का महत्व। हम ये पाठ योजना क्यों बना रहे हैं, क्यों इसकी आवश्यकता है पढ़ाने से पूर्व, तो इसको देखते हैं। तो इसका जो शिक्षण का सदुपयोग, मतलब इस पाठ योजना का अगर हम निर्माण करेंगे तो हमारे जो शिक्षण होगा वही अच्छा उपयोगी होगा, जिसमें समय की बचत होगी और प्रभावी शिक्षण होगा। ठीक है। और दूसरा है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। इसमें क्या होगा कि मतलब हम पाठ योजना को जैसे निर्माण करेंगे तो हमारे शिक्षणों का उद्देश्यों का भी निर्धारण हो जाएगा, हमें बच्चों को क्या क्या उद्देश्य लेकर ये पाठ पढ़ा रहे हैं उनका भी निर्धारण किया जा सकेगा। तीसरा, शिक्षण विधि के प्रयोग के अवसर देती है। मतलब जो जो ये जो पाठ योजना होती है ना, वो क्या करती है, शिक्षण विधि के जो प्रयोग करने के हमें अवसर देती है। कौन कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग करना है उनका हमें अवसर देती है ये पाठ योजना। ठीक है। और चौथा है शिक्षण के मध्य आने वाली विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों से पहले ही अवगत करवा देती है। मतलब शिक्षण में हमें क्या क्या समस्या आएगी, हम पढ़ाएंगे तो क्या क्या हमारे साथ बच्चे क्या रिएक्शन करेंगे, शिक्षक उसका क्या उत्तर देंगे, उन सभी कठिनाइयों का हमें पहले ही मतलब हमें पहले आंसर मिल जाएगा कि हम जैसे जैसे हम पाठ योजना बनाएंगे तो हमारे हम उन कठिनाइयों का हमें सामना करना भी नहीं पड़ेगा। इस प्रकार पांचवा जो पाठ योजना का जो महत्व है वो क्या है, शिक्षण उपयोगी वातावरण का निर्माण करती है। जो पाठ योजना होती है वो शिक्षण को कैसे उपयोगी बनाया जाए ऐसे वातावरण तैयार निर्माण करती है। इसके बाद इस पाठ योजना का क्या महत्व है, महत्व हो गया। अब हो गया पाठ योजना की विशेषता। पाठ योजना की क्या क्या विशेषता होती है? जैसे पहला है उद्देश्य पर आधारित होती है। पाठ योजना किस पर आधारित होती है? उद्देश्य, कि पाठ योजना का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, उन उद्देश्यों पर ये सभी पाठ योजना आधारित होती है। ठीक है। और दूसरा है उपयुक्त सहायक सामग्री के संबंध में भिन्न, कि मतलब इसमें क्या होगा कि हम जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो बच्चों को, या हम जैसे हम पाठ योजना का निर्माण करेंगे तो हमें किस प्रकार से मतलब क्या क्या टीएलएम यूज़ करना, क्या क्या मतलब चार्ट ग्राफ चित्रों का उपयोग करना, उन सभी के बारे में हमें पूर्व
पता चल जाएगा कि हम छात्रों को इस स्टेप में ये हमें पढ़ाना है। इसके बाद पूर्व ज्ञान पर आधारित, मतलब जैसे हम आदर्श पाठ के निर्माण के लिए हमें मतलब विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। मतलब जैसे हम कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसको मतलब नया नया ज्ञान नहीं देना, उसको पिछले पाठ का या पूर्व का ज्ञान करवा के नवीन ज्ञान प्राप्त करवाना चाहिए, जिससे इसलिए हम पाठ ये विशेषता हो गई। ठीक है। इसके बाद चौथी विशेषता है कि पाठ सोपानों में विभाजन। मतलब इस पाठ योजना का जैसे हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि पाठों को अलग अलग स्टेप बाय स्टेप में बांट कर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इससे में इसलिए ये एक होगी पाठ योजना की विशेषता। तीसरी विशेषता है, पांचवी विशेषता है भाषा की सरलता। पाठ योजना का निर्माण करेंगे तो उससे हमें क्या होगा कि बच्चों को किस भाषा में पढ़ाना है, किन भावों को काम भावों में पढ़ाना है, इन सभी बातों का हमें इस पाठ योजना के माध्यम से पता चलेगा, और ये एक आदर्श पाठ योजना की विशेषता होती है। इसके बाद पांचवा हो गया छठा है उदाहरणों का उपयोग। मतलब जैसे हम पाठ योजना का निर्माण करेंगे तो इसमें कौन कौन उदाहरण प्रयोग करने हैं, कौन कौन से उदाहरण हमें प्रयोग करने हैं, इन सभी बातों का ध्यान होगा। और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि बच्चों को ये उदाहरण के माध्यम से अच्छा समझ में आता है। तो ये प्रमुख पाठ योजना की विशेषता होगी। इसके बाद मूल्यांकन। पाठ योजना के निर्माण से हम बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकेंगे, और जो जो हमें पढ़ाया उनका भी मूल्यांकन हो सकेगा। दूसरा है आठवां है गृह कार्य। आठवीं जो विशेषता है वो है गृह कार्य। मतलब जैसे हम पाठ योजना पूरी हो जाएगी तो हम बच्चों को कौन कौन से गृह कार्य देंगे वो सभी आ जाएगा गृह कार्य में। ये होगी पाठ योजना की 8 विशेषता होगी। ठीक है। अब पाठ योजना बनाना, मतलब पाठ योजना कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, ये होगी पाठ योजना बनाना। ठीक है। प्रिपेयर ए लेसन प्लान। इसमें क्या क्या है, इस पर शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे उद्देश्य किस प्रकार, जैसे हम पाठ योजना बनाएंगे तो उससे ये होगा कि उद्देश्य क्या हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे कि हमारे उद्देश्य क्या क्या है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, इन सभी उद्देश्यों को लेकर हम उस पाठ को पढ़ाते हैं। इसके बाद दूसरा है विषय का ज्ञान। मतलब जो पाठ का जैसे हम पाठ बना रहे हैं, पाठ योजना निर्माण कर रहे हैं किसी पाठ को पढ़ाने के लिए, तो उससे हमें उस विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए, हमें अपनी विषय पर पकड़ होनी चाहिए, तभी उस पाठ योजना को हम कक्ष में सफल कर सकेंगे या शिक्षण करवा सकेंगे। तीसरा है समस्त विषयों का सामान्य ज्ञान। मतलब अपने को एक शिक्षक को उन समस्त विषयों का ज्ञान होना चाहिए जिस पाठ योजना का निर्माण कर रहा है। ठीक है। तभी वो शिक्षण प्रभावी होगा, अन्यथा वो गड़बड़ हो सकती है उसमें। इसलिए इन बातों का ध्यान रखने भी हमें पाठ योजना का बनाना चाहिए। चौथा है शिक्षण के सिद्धांतों तथा विधियों अथवा नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब एक शिक्षक को शिक्षण की जो विधियाँ होती है, शिक्षण कराने के जो सिद्धांत होते हैं, जो नीतियाँ हैं, उन सब का ज्ञान होना चाहिए, तभी अच्छा पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं। और पांचवें विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान। मतलब जैसे हम पाठ पढ़ा रहे हैं या विषय वस्तु का बच्चों को ज्ञान करा रहे हैं तो हमें बच्चों का नेचर कैसा है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम सफल पाठ योजना का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है। एक छठा है कि पूर्व ज्ञान की स्पष्टता। जैसे हम पाठ योजना का निर्माण कर रहे हैं तो उससे हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि बच्चों को नवीन ज्ञान नहीं देना, उससे संबंधित नवीन ज्ञान देने से संबंधित पहले उसका पूर्व ज्ञान भी करवाना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सातवां है कक्षा स्तर का ज्ञान। मतलब जैसे हम पाठ पढ़ा रहे हैं या पाठ योजना का निर्माण कर रहे हैं तो उस कक्षा स्तर के अनुसार ही पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से उस पाठ योजना को समझ सके और उनके समझ भी जल्दी आए। ठीक है। इसके बाद सोपानों का विभाजन। पाठ योजना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई दीर्घकालीन जो शिक्षण है उसको मतलब छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके, टॉपिक को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार हमें पाठ योजना बनाते समय चौपानों का भी विभाजन करना चाहिए। इसके बाद नौवां है सहायक सामग्री का उपयोग। हमें पाठ योजना का निर्माण करते समय हमें सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए कि TLM, ग्राफ, चित्र, मॉडल, इस प्रकार के यूज करना चाहिए, जिससे हमारा जो शिक्षण होगा या पाठ योजना होगी वो क्या होगी, प्रभावी बनेगी। ठीक है। इसके बाद 10वां लचीलापन। पाठ योजना ऐसी होनी चाहिए
पाठ्य योजना को जो होती है वो शिक्षण की क्या जननी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। कि पाठ्य योजना मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें समय अनुसार परिवर्तन किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके और उसमें समय समय कोई भी करेक्शन करना हो तो वो करेक्शन हो सके। उसके बाद समय का ज्ञान, हमें पाठ्य योजना निर्माण करते से पूर्व हमें उस टॉपिक के संबंधित समय का ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि हम उसको आसानी से बना सके और कक्षा में शिक्षण भी करवा सके। तो इस प्रकार ये पूरी होगी अपनी पाठ्य योजना, बीएड का एक टॉपिक पाठ्य योजना कंप्लीट। और मेरा जो एक और वीडियो है जिसमें पूरी पाठ्य योजना बताई गई है, जिसका मैं लिंक इस वीडियो में डाल दूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।